सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। दोस्तों, ये है अजीत भारती, जो अभी काफी ज्यादा सुर्खियों में है। वजह है चीफ जस्टिस BR गवई के खिलाफ हिंसा भड़काने का आरोप, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें थाने बुलाया, ट्वीट डिलीट करवाया। इस दौरान इनके साथ बीजेपी के प्रवक्ता दिखे। थाने से निकलने के बाद इनका ये ट्वीट सामने आया, सरकार भी हमारी, सिस्टम भी हमारा। और फिर उसके ऊपर ये ट्वीट, इस कैप्शन से ... क्यों जल रही है कांग्रेसी ... लेकिन अब पंजाब पुलिस ने इस मामले को आड़े हाथों ले लिया है। अजीत भारती समेत कौशलेश राय, अनुपम सिंह के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। असल में पंजाब पुलिस ने चीफ जस्टिस BR गवई के खिलाफ हिंसा भड़काने के आरोप में 50 लोगों पर संगीन धाराओं में FIR दर्ज की है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता उछालने वाले राकेश किशोर पर बेंगलुरु में केस दर्ज किया गया है। वहीं दोस्तों, केस दर्ज होने के बाद अजीत भारती ने प्रिय नरेंद्र मोदी कहते हुए PM मोदी को एक लंबा चौड़ा लेटर भी लिख दिया है। देखिए जरा ये ट्वीट, प्रिय PMO इंडिया, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कई जिलों में सैकड़ों सोशल मीडिया हैंडल्स पर गैर जमानती धाराओं में FIR करवाई है। इस FIR का इस सारे हैंडलों पर जो भी प्रभाव पड़े, परंतु ये आप याद रखिएगा कि इस कानून को हथियार बनाने में आपकी सबसे बड़ी भूमिका रही है। यदि CJI पर किसी ने टिप्पणी भी की है तो पंजाब सरकार का लोकस क्या है? क्या मैं पंजाब में हूँ? क्या गवई या सुप्रीम कोर्ट पंजाब में है, या केवल ये कि पंजाब सरकार के पास पंजाब पुलिस है? इस कानून की आड़ में ब्राह्मणों और सवर्णों के नरसंहार की खुली धमकियां दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट परिसर से वकील सवर्णों के चमड़ी के जूते बनवाने की बात कर रहा है और साथ ही वो अपने दलित होने की भी चर्चा करता है। राजनीतिक विवशताओं की चक्की में यदि आपको इस तरह से पिसते लोग नहीं दिख रहे क्योंकि उनकी संख्या से आपको या आपकी पार्टी को असर नहीं पड़ता, तो एक बार बोल दीजिए। यदि आप CJI पर बोल सकते हैं तो सवर्णों के नरसंहार की बात पर आपकी पूरी पार्टी से कोई भी बोलने वाला क्यों नहीं? क्या सारे सवर्ण आत्मदाह कर लें या लिखना बोलना छोड़ दें? दोस्तों, इन्होंने तो PM मोदी को लेटर लिख दिया, लेकिन PM मोदी ने इस मामले पर क्या कहा था वो देखिए। उन्होंने X पर लिखा था, CJI पर हुए हमले से हर भारतीय गुस्से में। ऐसी स्थिति में चीफ जस्टिस गवई ने जो धैर्य दिखाया, मैं सराहना करता हूं। मतलब PM CJI की तारीफ कर रहे हैं और ये भाई साहब क्या कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ अनुपम सिंह के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। FIR के बाद इन्होंने क्या कहा वो देखिए। अस्पताल में हूँ, इसी दौरान पंजाब की आप सरकार द्वारा की गई FIR में मेरा नाम होने की सूचना मिली। SC/ST एक्ट लगा है, प्लास्टर तो हो गया, सर्जरी जेल में हुई तो पैसे भी नहीं लगेंगे। अच्छा है। दरअसल दोस्तों, पंजाब पुलिस ने कई शहरों में गैर जमानती धाराओं के तहत FIR दर्ज की है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ कहा है कि दलितों का अपमान या समाज में नफरत फैलाना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब जरा इस वीडियो को देखिए, अजीत भारती ने क्या कुछ कहा था, जिसे आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बताया। सुनिए। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो दलित समाज से आते हैं और वर्षों बाद कभी एक दलित जो है इस कुर्सी पे बैठा है, उसके ऊपर एक वकील ने जूता मारने की कोशिश की। घटिया कृत्य है, ज्यादा से ज्यादा आलोचना होनी चाहिए, बड़ी से बड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर क्या हो रहा है, बाकायदा एक तय तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से राइट विंग ट्रोल्स सोशल मीडिया पे उस वकील को हीरो बना रहे हैं और हमारे मुख्य न्यायाधीश को विलन बनाया जा रहा है। कारण, हमारे मुख्य न्यायाधीश दलित समाज से आते हैं। एक बड़े तबके के पेट में दर्द है कि दलित इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठ कैसे गया। उनको समस्या है कि ये दलित इतना महंगा जूता कैसे पहन रहा है। अरे भाई, क्यों नहीं पहन सकता एक दलित जूता? मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह प्रधानमंत्री की तनख्वाह के बराबर तनख्वाह होती है। जब प्रधानमंत्री लाखों की चीजें पहन सकते हैं तो एक मुख्य न्यायाधीश जूता नहीं पहन सकता? आपको उससे भी परेशानी है। और कौन लोग हैं? ये वो विचारधारा है जो गांधी जैसे संत के हत्यारे गॉडसे को भी हीरो मानते हैं। वही लोग आज इस वकील को हीरो बना रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें आज सोशल मीडिया पे लिखी जा रही हैं कि आप हैरान हो जाएंगे।
एक अजीत भारती हैं, लिखते हैं, आज सीजेआई गवई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवई को डायस के पास जाकर जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। आगे क्या लिखते हैं सुनिए, बहुत गंभीर बात है। यह आरंभ है। ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों के इतर अपने विशैले हृदय के उद्गार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। इतनी हिम्मत, इतनी मजाल छोटे छोटे ट्रोल्स की क्यों हो रही है? क्योंकि केंद्र सरकार का संरक्षण मिला हुआ है, क्योंकि वो एक दलित को उसकी जगह दिखाने के लिए आमादा हैं। ये जहरीले सांप हैं ये लोग। वहीं दोस्तों लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि क्या दलित होने की वजह से सीजेआई पर इस तरह की टिप्पणी की जा रही है? बी.आर. गवई, जिन्होंने दलित समाज से निकलकर देश की सर्वोच्च अदालत तक पहुंचने का इतिहास रचा, आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है, उनके ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की जाती है। फिर भी सीजेआई बड़ा दिल दिखाते हुए कहते हैं जूता वापस करिए और कोई शिकायत नहीं करते हैं। जूता फेंकने वाले वकील साहब खुद कह रहे हैं कि मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, 2 दिन की दवाई लेकर गया क्योंकि उन्हें पता था कि वो छूटेंगे नहीं और वो प्लानिंग के साथ गए थे। वो खुद कह रहे हैं कि उन्हें ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने उन्हें छोड़ कैसे दिया। उसके बाद वकील साहब मीडिया में खूब आते हैं और बताते हैं कि उन्हें योगी सरकार का बुलडोजर कल्चर पसंद है। खैर दोस्तों, दूसरी तरफ इस मामले के बाद कुछ लोग तो सोशल मीडिया पर हद पार कर दे रहे हैं। बस अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए जूता फेंकने को जस्टिफाई करने लगते हैं। सोचना चाहिए, सीजेआई के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां संविधान और सामाजिक समानता की मूल भावना पर चोट है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस ने शिकायत के आधार पर 100 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स की पहचान की है जिन पर जानबूझकर देश के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई को निशाना बनाया गया, नफरती और जातिवादी टिप्पणियां की गई और समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की गई। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ देश के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ आखिरकार आधिकारिक शिकायत दर्ज कर ली गई है। घटना के 2 दिन के बाद बंगलुरु पुलिस ने बुधवार को राकेश किशोर के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की है। 0 एफआईआर पूरे देश में कहीं भी दर्ज की जा सकती है, चाहे अपराध किसी दूसरी जगह पर भी हुआ हो। वहीं दोस्तों ये भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर पुलिस ने पहले कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या अगर सीजेआई ने कोई कार्रवाई से मना किया तो पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? दोस्तों इस मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा वो सुनिए जरा। राकेश किशोर है, क्या तुम्हारा बाप लगता हो, तुम्हारा ससुरा लगता हो कि तुम उस पर केस नहीं बुक करते और कोई पोस्टर उठाता है तो 1300 लोगों पे केस बुक हो जाता है, 40 गिरफ्तार हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के कोर्ट में जूता फेंकता है और ये लोग कोई केस रजिस्टर नहीं करते, पकड़ना तो दूर की बात। ये इंसाफ है, ये हमारे मुल्क का माहौल है, जिस देश के लिए हमने आपने क्या क्या हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी। दलितों को रुसवा करने की कोशिशें की जाती है। हम दलित भाइयों से कह रहे हैं कि पहचानो इन लोगों को। बीजेपी तुम्हारी दोस्त नहीं बन सकती, मोदी तुम्हारा हमदर्द नहीं बन सकता। भारत के प्रधानमंत्री, दिल्ली की पुलिस आपके मातहत आती है और आप खाली एक बयान दे दिए, ये बहुत गलत हुआ। अरे आपको तो ये करना चाहिए था कि आप उस शख्स पर जिसका नाम राकेश किशोर है उस पर यूएपीए लगाते। पुलिस खुद से कंप्लेन कर सकती है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि जूता फेंकने वाले वकील जज साहब से नाराज थे। वजह थी खजुराहो में भगवान विष्णु की एक मूर्ति पर जज साहब की टिप्पणी। वकील राकेश किशोर ने साफ कहा कि बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ। 16 सितंबर को कोर्ट में किसी व्यक्ति ने पीआईएल दाखिल की तो गवई साहब ने पूरी तरह से उसका मजाक उड़ाया, ये आरोप लगाया है वकील साहब ने। दोस्तों असल में पूरा मामला खजुराहो में भगवान विष्णु की एक मूर्ति से जुड़ा हुआ है। सीजेआई ने 16 सितंबर को खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के खजुराहो में भगवान विष्णु की 7 फुट ऊंची सिरकटी मूर्ति की पुनर्स्थापना का ये पूरा मामला है दोस्तों। असल में दोस्तों 16 सितंबर को खजुराहो के जवारी यानी के वामन मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची खंडित मूर्ति की बहाली की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज की गई थी। याचिकाकर्ता ने इस फैसले पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि यह हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला फैसला है। कोर्ट ने कहा कि प्रतिमा जिस स्थिति में है उसी में रहेगी। भक्तों को पूजा करनी है तो वो दूसरे मंदिर जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों याचिकाकर्ता का दावा है कि ये मूर्ति मुगलों के आक्रमण के दौरान खंडित हो गई और तब से ये इसी हाल में। वहीं दोस्तों इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस BR गवई ने सफाई भी दी थी। उन्होंने कहा था कि मेरी टिप्पणी को सोशल मीडिया पर गलत तरीके से दिखाया गया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता चला गया और इस हद तक बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर CJI के ऊपर वकील ने जूता फेंकने की कोशिश तक कर ली। उसके बाद मामला बढ़ता चला गया। इस मामले ने राजनीतिक मोड़ भी ले लिया और उसके बाद जो अभी फिलहाल मामला है दोस्तों कि बहुत सारे लोगों पर FIR दर्ज की गई है, पंजाब पुलिस ने किया है और दूसरी तरफ बेंगलुरु में इस वकील साहब के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।